पहुंच गए। महान युहेजी पहुंच गए हम। महान युहेजी अपने झंडे को सबसे ऊंचे स्थान पर लगाते हैं, ऐसा बाईचंग के लोगों ने बताया था। हम आ गए, हम आ गए, हम आ गए महान युहेजी, हम आ गए। तो ये है महान युहेजी। आखिरकार यहां पहुंचने के लिए हमने बहुत कुछ सहा है। श्रीमान गान, आपकी सुरक्षा और आपके साथ के बिना मैं इस कार्य को कभी पूरा नहीं कर पाता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे मालिक, आप ये क्या कर रहे हैं? उठ जाइए, ऐसा मत करिए मालिक। यहाँ तक पहुँचने का उद्देश्य मेरा भी था, इसलिए ऐसा मत कहिए। यहाँ तक आपका साथ देना मेरे लिए भी एक सौभाग्य की बात है मालिक। मेरा उद्देश्य तो आपके साथ पश्चिम तक जाने तक का भी है। आप मेरे साथ पूरे रास्ते डटे रहे और इस जोखिम भरे रास्ते में कई बार अपनी जान जोखिम में डाली। महान हान आपको कभी नहीं भूल पाएगा, आपको हमेशा हमेशा याद रखेगा। हम यहाँ महान युहेजी तक आ गए हैं, हमारे शेंतू के लिए, एरलांग के लिए और महान हान के लिए भी। आपने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है। आप सच में असली नायक हैं। मिस्टर गान, अब चलना होगा। आप मेरे साथ अंदर चलिए। वाह, बहुत बढ़िया। कमाल कर दिया। आइए लीजिए सर, तो सस्ते दामों में है, आपको और कहीं नहीं। मैंने सोचा नहीं था कि जियांजी शहर इतना समृद्ध होगा। सुनिए, ये जो नगर है ना, ये व्यापार का मार्ग हो सकता है और हम लोग यहाँ पे व्यापार कर सकते हैं। सही कहा ना मैंने? तुमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम यहाँ तक आओगे और अब यहाँ तुम पैसे कमाना चाहते हो, क्यों? मैं वहाँ थोड़ा घूम कर आता हूँ। महान युहेजी सच में बहुत शानदार है। महान युहेजी जियोग्नु से बचने के लिए पश्चिम की तरफ चले और यहाँ बस गए। दशकों तक ये युद्ध चला था और यहाँ पर पानी और हरियाली दोनों है। बेशक ये एक समृद्ध जगह है। मालिक, आखिरकार हम यहाँ पहुँच ही गए। आपको तो खुश होना चाहिए, पर हाँ, यहाँ के रक्षक कुछ ज्यादा ही निश्चिंत है। इतनी शांति है यहाँ पर, लगता है जियोग्नु अभी भी आसपास ही है। यहाँ के रक्षकों को देखो कितने सुस्त पड़े हैं। अपनी सतर्कता खोना इनके लिए खतरनाक होगा। श्रीमान गान, मैंने पूछताछ की। यहाँ के लोग व्यापार के सौदे के लिए सोने और चांदी का भी इस्तेमाल करते हैं। ये लोग किसी तरह तो हम यहाँ पहुँचे हैं। अब ये सोना और चांदी कहाँ से लाएं? अरे ये देखिए मेरे पास क्या है। अब आप लोग मुझे शुक्रिया कहने वाले हैं। तांगवे, पूरे रास्ते में तुम्हें एक बोझ समझता रहा, पर तुम तो बहुत ही काम के निकले दोस्त। श्रीमान, ये मुझे नाकारा समझते हैं। मैं तो हमेशा इन्हें अपना बड़ा भाई मानता था। तांगवी, हमने बहुत लंबी यात्रा की है। चलो पहले कहीं ठहरने की जगह देखते हैं, उसके बाद उद्देश्य की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, हम चलकर कुछ खाना खाते हैं और आप यहीं रहेंगे। चलिए श्रीमान। अरे हुए, मैं तो मजाक कर रहा था मेरे भाई। आप दोनों मुझसे क्या चाहते हैं? यान फुतो, उम्मीद है आप ठीक हैं। सेनापति, काफी साल हो गए हमें जंग के बाद बिछड़े। अगर आप मुझे जाने नहीं देते तो आज मैं आपके सामने जिंदा नहीं खड़ा होता। और हैरानी की बात है यान फुतू, अब आप शहर के रईस हो गए हैं।
सेनापति, आपने युहीजी आने का जोखिम क्यों उठाया? महान युहीजी और जियोंगुनु ये दोनों ही असमंजस में है सेनापति। हाँ, मैं यहाँ किसी को ढूंढ रहा हूँ। किसे? ज़ांगशियान, हान का दूत। श्रीमान, मैंने आपको बताया था हमें कभी कभी पैसे भी खर्च करने चाहिए। देखा कितने हैंडसम लग रहे हैं आप। यूई, मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे पता है कि तुमने सोने का कटोरा अपने लिए रखा था, लेकिन हमने... अरे श्रीमान, आप शर्मिंदा कर रहे हैं। आपने मेरी जान बचाई है, मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, इसलिए मेरा तो ये फर्ज बनता है। श्रीमान, आपका शुक्रिया। मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ रहूं और यहां भी इस महान युहीजी सफर में। खाना हाजिर है। चलो सभी खाना खाते हैं। आइए जल्दी से खा लेते हैं। शराब कहाँ है? शराब कहाँ है? उसकी क्या जरूरत अरे है? आप समझते क्यों नहीं कोई बात? यूई, महान युहीजी के सम्राट से मिलेंगे, हमारा उद्देश्य पूरा होगा, तब हम जश्न मनाएंगे। हाँ। चलो जल्दी करो, हमें इसके बाद एक और चीज करनी है। और वो क्या है? टेली राजदूत का प्रतीक है और हमें सिपाहियों ने नजरअंदाज कर दिया है। इसे हमें दोबारा स्थापित करने का रास्ता ढूंढना होगा। मैं नहीं जानता था कि हान के राजदूत हमारी रानी से मिलने वाले हैं। सेनापति, क्या आप ये बात जानते हैं कि हान के दूत युहीजी पहुंच चुके हैं? नहीं पहुंचे तो पहुंच जाएंगे, इसलिए तैयारी में आपको मेरी मदद करनी होगी। सेनापति, क्या आप उन्हें मारना चाहते हैं? नहीं, मैं उसे वापस ले जाऊंगा। ठीक है, फिर यह आसान था कि आप उन्हें मार दें यहाँ से ले जाने के बजाय, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल काम है। अगर महारानी को पता चला कि मैंने जियोंगुनु की मदद की है हान के दूत को पकड़ने में, तो मुझे मार दिया जाएगा। एक बात है जो आप नहीं जानते, ये है राजकुमारी तांगसी, महाराज जियान की बेटी। हान के दूत की साली लगती हैं ये, और इसी वजह से मैं उसे मार नहीं सकता। आप हमें कोई तरीका बताइए ताकि हम हान के राजदूत को जिंदा वापस ले जा सके। ठीक है, मैं सोचता हूँ, कोई रास्ता निकालता हूँ। महान युहीजू और जियोंगुनु ये बिल्कुल ही लापरवाह लोग हैं। अगर महारानी को पता चला कि मैंने जियोंगुनु की मदद की है राजदूत को पकड़वाने में, तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। तो क्या इसका मतलब यह है कि आप इस काम में मेरी मदद नहीं करेंगे? अभी तो नहीं, जब तक महान युहीजू जियोंगुनु के अधीनस्थ नहीं हो जाती, उसके बाद ही सब कुछ ठीक होने की उम्मीद है। तांगसी, वो कहाँ है? वो मौका मिलते ही भाग गए। वो फिर चले गए? चिंता मत करो, कल पिताजी ने काले रोश को भेजा है, वो उन्हें वापस लेके जरूर आएंगे। तांगसी, मैं चाहती हूँ तुम जाओ। मैं नहीं चाहती कला रोश उन्हें पकड़े। तुम उन्हें वापस ले आओ, वो मुझे जिंदा चाहिए। तुम समझ रही हो ना? ठीक है, मैं वादा करती हूँ। जियोंगनु की सेना कभी भी यहाँ पहुँच सकती है, और मैं यहाँ सिर्फ अपने दम पर हूँ। मैं महान युहीजी को जियोंगनु से कैसे हारने दूँ? शायद आप कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आपके दिमाग में कोई योजना है। अगर आप मेरी मदद करें ताकि मैं सिंहासन प्राप्त कर सकूं, तो यह आसान हो जाएगा। यान फुतू, तुम बहुत ही महत्वाकांक्षी हो गए हो। बताओ मुझे। अगले 3 दिनों में राजकुमार डेक्सिया की राजकुमारी से विवाह करेंगे। राजकुमार और महारानी दोनों ही जाएंगे। अगर आप शादी में जाएंगे और महारानी से मुझे सिंहासन देने के लिए कहेंगे, तो मैं बिल्कुल जियोंगु के अधीन हो जाऊंगा, और फिर महान युहीजू जियोंगुनु की होगी, और फिर आपका भी काम हो जाएगा। तो फिर ऐसा ही होगा, लेकिन मेरे लिए इसे अकेले अंजाम देना मुश्किल होगा। आप अकेले नहीं होंगे, कुशार क्लान के सिपाही आपका साथ देने वाले हैं।
आप तो हमेशा से यही चाहते थे, है ना? सेनापति, सच कहूं तो कुशान और डेक्सिया के बीच लड़ाई है। अगर राजकुमार राजकुमारी डेक्सिया से विवाह करते हैं तो सिंहासन उन्हें मिल जाएगा। फिर यहाँ कोई मौका नहीं होगा कुशान क्लान के पास। तो सिंहासन के लिए आप जियांगनू के नाम का इस्तेमाल करना चाहते हैं? सेनापति, अगर आप मेरी मदद करते हैं तो मैं जरूर जियांगनू के अधीन होऊंगा। ये एक तीर से दो शिकार करने का अच्छा तरीका है। मुझे अपनी पूरी योजना बताइए। ये जगह प्रतिबंधित है। आप तीनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं झांग कियान हूँ, महान हान का राजदूत। मुझे हान के सम्राट ने यहाँ आदेश देने के लिए भेजा है। महान युहेजी के सम्राट से मुलाकात करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। महान हान कहाँ पे है ये? यहाँ से दक्षिण में 1000 मील दूर है। 1000 मील दूर? तो तुम लोग यहाँ पर कैसे आए? बहुत लंबी कहानी है। कृपया आप सम्राट से जाकर कहिए कि झांग कियान आए हुए हैं। आप लोग यहीं इंतजार करिए, मैं आपका संदेश अंदर ले जाता हूँ। धन्यवाद। ये कुछ दशकों की ही बात है। जब से यहाँ महान युहेजी स्थापित हुआ तो महान हान के बारे में भूल गए। ये सब यहीं पैदा हुए और यहीं बड़े हुए, शायद इसीलिए ये हान को भूल गए। श्रीमान, अगर सम्राट ने इस बात को जान लिया कि आप हाँ के राजदूत हैं तो वो आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। उम्मीद तो यही है। क्या आप मदद करेंगे सिंहासन को पाने में? यह हर तरह से कारगर योजना है। अगर यान फुतू को सिंहासन मिल जाता है तो महान युएजी जियांगनू का ही होगा। हमें उसे ताज दिलाने के लिए लड़ना ही होगा। आशा है आप निर्दोषों को नहीं मारेंगे। राजकुमारी, इतनी दया ठीक नहीं। क्या आप नहीं चाहती कि महान युएजी हमारे सामने घुटने टेके? बस हान का राजदूत महारानी को समझा ले, फिर महान युएजी हमारा दुश्मन होगा। पर इसमें जोखिम होगा। एक छोटी सी भी गलती निर्दोषों की जान ले सकती है। आप उसकी चिंता न करें, बस आप मेरा साथ देती जाएं। मैं झांग कियांग को जियांगनू तक जिंदा ले जाऊंगा। अपना वादा मत भूलना, मैं तुम्हें आसानी से नहीं जाने दूंगी। अभी आप चलकर आराम करें, मैं आपको पूरी योजना जल्द ही बता दूंगा। उनके राजा को बात करने की तमीज नहीं है बिल्कुल भी। इंतजार करते करते अंधेरा हो गया। अरे आप उससे खेलना बंद करिए। आप श्रीमान ज़ैंग को क्यों नहीं मनाते? वैसे हम वापस भी तो जा सकते हैं ना। अब जब वो हमसे मिलना ही नहीं चाहते तो यहाँ रुकने का क्या फायदा है? मैंने तो कई बार कोशिश की, तुम भी कोशिश करके देखो। हाँ हाँ, जरूर जरूर जरूर। श्रीमान, काफी अंधेरा हो गया है। मुझे लगता है कि वो लोग हमारे साथ कोई खेल खेल रहे हैं। चलिए वापस चलते हैं। अरे हम कल भी तो आ सकते हैं ना, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। अरे कोई जिंदा बचा है या नहीं? श्रीमान खान, चिल्लाना बंद करो। चिल्लाना बंद करो। महारानी ने कहा है कि आज सभा में ढेर सारा काम है, इसलिए वो किसी से मिल नहीं पाएंगी। आप लोग वापस जा सकते हैं। क्या तुमने महारानी से यह कहा कि महान हान के राजदूत यहाँ उनसे मिलने आए हैं? हमने सिर्फ डेक्सिया के बारे में सुना है, महान हान के बारे में नहीं। आप लोग वापस जाइए। क्या कहा इसने कि रानी ने कहा है? ये सिपाही बहुत छोटे हैं, अभी नासमझ हैं बच्चे। हम कल आते हैं वापस। अपने ठिकाने पे चलते हैं।
वो लोग सिर्फ दाक्सिया के बारे में जानते हैं, महान हान के बारे में नहीं। बेवकूफ कहीं के। हमें कल महल जाकर उनसे सवाल करना चाहिए। हमें पहला दर्जा देना चाहिए। तुम उस सिपाही की बात को गंभीरता से मत लो। सही कहा। हम यहाँ पर इतनी मेहनत करके सिर्फ महान यूएजी के लिए ही तो आए हैं। हाँ, उन्होंने कोई भाव नहीं दिया, पर खुशियों का रास्ता तो मुश्किलों से ही होकर जाता है। हाँ। महान यूएजी के सम्राट हमसे मिलने के लिए मना नहीं करेंगे। शायद आज कोई और कारण रहा होगा। मैं कल जाकर फिर कोशिश करूंगा। अगर उन्होंने फिर से मना कर दिया तो? कोई ना कोई रास्ता तो होता ही है। सही कहा। आप लोग आराम करो, मैं थोड़ा टहल के आता हूँ। जनाब, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही जाना चाहता हूँ। आपको आराम करना चाहिए। मैं भी सोने जाता हूँ। हमारी इतनी बुरी बेइज्जती हुई है और तुम सोने जा रहे हो? क्या आप ज़िबैन हैं? जाओ। श्रीमान, क्या आप सच में हैं? हाँ हाँ, मैं ही हूँ। श्रीमान, आप यहाँ कैसे आए? ये एक बहुत लंबी कहानी है। ये बताइए कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप यहीं रहते हैं क्या? हाँ। जाओ, हमारे लिए कुछ लेकर आओ। हम साथ में खाना खाएंगे और शराब पिएंगे। हाँ जरूर। आपको यकीन है वो यहाँ है? सेनापति, मुझे पूरा यकीन है। मैंने सिपाहियों से उन्हें रोकने के लिए कहा था। सेनापति, क्या आप उनसे छुटकारा नहीं पाना चाहते? उनको मारना ही आसान होगा, लेकिन अभी उसका समय नहीं है। मैंने राजकुमारी को वादा किया है कि हान के दूध को जिंदा लेकर आऊंगा। वैसे आप इतने दयालु कब से हो गए सेनापति? जब तुम्हें जंग के मैदान से जाने दिया, तब तुम्हें मेरी दया भावना नहीं दिखी क्या? अगर और देर हो गई तो बहुत दिक्कत हो सकती है सेनापति। कल किसी को उन पर नजर रखने भेजो। सब कुछ योजना के मुताबिक हो तो सिंहासन मिलने के बाद हम उनसे मिलकर निपट लेंगे। समझ गया, समझ गया। आश्चर्य की बात है कि आपके यहाँ पे पुरानी जान पहचान है। जब मैं सभा में एक अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं देता था तो झाओ और मैं पड़ोसी थे। अच्छा। ये चांगान के एक मशहूर कपड़े के व्यापारी हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम दोबारा मिलेंगे। चलिए आइए आइए। Cheers। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि इतने सालों के बाद हम फिर से मिल जाएंगे। परमात्मा क्या चाहता है मालूम नहीं। वैसे जाओ, एक बात बताओ, जो नौकर अभी तुम्हारे साथ आया था वो कोई व्यापारी तो नहीं लग रहा था? वो यहाँ का कोई अधिकारी है क्या? श्रीमान, मुझे लज्जा आती है कहने में। मैं जब यहाँ व्यापार के लिए आया, गिफांग कबीले ने हिरासत में ले लिया मुझे। मैंने बहुत चक्कर काटे, कई साल बीत गए मेरे, क्योंकि मैं महान हान से था और मुझे शिष्टाचार की आदत थी। तो मार्चिक सियानफुटू ने मुझे महान युहिजी के कुशाण कबीले में एक शिष्टाचार अधिकारी के रूप में पदस्थ कर दिया। जाओ, मुझे आपकी मदद की सख्त जरूरत है। क्या आप मेरी एक काम में मदद कर सकते हैं? बेझिझक कहिए। सम्राट ने मुझे पश्चिम की ओर जाने का आदेश दिया था। उन्हें ये उम्मीद है कि महान हान और महान युहेजी गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन राज सिपाही ने हमें अंदर नहीं जाने दिया। हम यहाँ इसलिए हैं ताकि महान युहेजी के सम्राट से मिल सकें। क्या मैं तुम्हारी महारानी से मिलने में मदद करूं? हाँ, कर दीजिए। वैसे पहले यहाँ राजा राज किया करते थे, अब महारानी सब कुछ देखती हैं क्या? दुनहुआंग के किलियांग क्षेत्र में महान युहेजी जियोंगनू के द्वारा पश्चिम की तरफ बढ़े हुए जो राजा थे, जियोंगनू के मोडू चैनू द्वारा मारे गए। उनका सर काट के उसे प्याला बना दिया गया। महारानी साहिबा दिवंगत सम्राट की ही बेटी हैं। जाओ, क्या तुम जल्द से जल्द हमारी मुलाकात महारानी से करवाने में सफल हो पाओगे? बिल्कुल। हालांकि महारानी साहिबा इस देश की मुखिया हैं, पर सारे सरकारी मामले मार्चिक सियान के द्वारा ही संचालित होते हैं। आप मार्की यान के शिष्टाचार अधिकारी हैं। आप हमें उनसे जरूर मिलवा सकते हैं। मैं मार्चिक सियान से ये बात कहूंगा ताकि वो महारानी के पास जाकर इसकी जानकारी दे दें, तो आपका काम बन सकता है। यही तो हम चाहते हैं।
हम आपका दिल से शुक्रिया करते हैं। अरे शुक्रिया। शुक्रिया। वैसे इसकी जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। जाओ, मैं कल सुबह सुबह ही मार्किसियान से मिलने जाऊंगा, सही है ना? जी, सुबह ही ठीक रहेगा। हम मार्चिक्सियान से अवश्य मिलेंगे। आइए फिर। जी। अधिकारियों ने मुझसे कहा है कि हान के दूत मुझसे मिलना चाहते हैं, तो फिर अब क्या करना चाहिए? लेकिन आपका अधिकारी उसे कैसे जानता है? सुना है कि वो चांगाल में एक समय साथ में ही थे। उसे हमारी योजना पता है क्या? बिल्कुल नहीं, मुझे चांगाल के लोगों पर विश्वास नहीं है। तो पहले जाकर उनसे मिलिए, उनसे दोस्ती करिए, उन्हें परेशानियों में उलझाए रखो। हमारी योजना खराब नहीं होनी चाहिए। राजकुमारी की शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। समझ गया। आपकी और मार्किसियान की क्या योजना है? आपका ना जानना बेहतर है। एक बार मैं सारी तैयारी कर लूं, फिर आपको पता चल ही जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके साथ क्या हो सकता है। जानता हूं, मैंने आपसे वादा किया है। श्रीमान, ये मार्चिक्सियान है। मार्चिक्सियान, ये महान हान के दूत हैं, श्रीमान झांकियान। नमस्ते मार्किसियान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये दोनों मेरे साथी हैं, श्रीमान गान और टंग यूई। मार्कियान की जय हो। झांगियो, श्रीमान झांग के दोनों साथियों को चाय पिलाने के लिए ले जाइए। श्रीमान, आप मेरे साथ चलिए। मुझे पता नहीं था कि आप पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों का भ्रमण करते हुए यहाँ तक पहुंचे। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। मैं आपकी सराहना करता हूँ। मार्किसियान, कृपया महारानी से हमारी मुलाकात करवा दीजिए, ताकि मैं अपने राजा की बात रख सकूं। हम सब जानते हैं कि महान युहेजी और जियोंगुनु के बीच दुश्मनी है, और जियोंगुनु हमारी सीमा पे कभी भी हमला करते हैं। अगर हमने संगठन बना लिया तो हम जियोंगुनु को हरा सकते हैं। उसके बाद महान युहेजी भी किलियान वापस आ सकेगा और फिर से महान हान का पड़ोसी राज्य बन जाएगा। महान युहेजी यहाँ वर्षों पहले स्थापित हुआ और अब हमें यहाँ शांति मिलती है। हम कोई दूसरी जंग नहीं चाहते, और जो लोग यहाँ रहते हैं वो थोड़े घुमंतु किस्म के लोग हैं। खेती करने में अक्षम है, इसलिए हमारे पास पर्याप्त खाना नहीं होता। इसकी वजह से हमारे सैनिक बहुत तेजी से परास्त होते हैं। सेना भेजकर भी हम जियांगू का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो इसलिए महारानी इस बात पर राजी नहीं होंगी कि युहेजी और महान हान के बीच गठबंधन हो। मार्किसियान, मुझे महारानी के सामने पेश कीजिए, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। रुकिए, अगर मैंने आपको महारानी से मिलवा दिया और उन्होंने मना कर दिया तो मुझे डर है कि आप फिर महारानी से मिलना नहीं चाहेंगे कभी भी। फिलहाल अभी महारानी साहिबा राजकुमार की शादी की तैयारी में है। यह सही समय नहीं है मिलने का। जब तक राजकुमार की शादी नहीं हो जाती, हान के दूत के रूप में मैं नियमों का पालन करूंगा। मैं व्यक्तिगत रूप से राजकुमार को बधाई देता हूं। ठीक है, अगर आप उन्हें बधाई देना चाहते हैं तो आपको उपहार भी देना चाहिए। जी, जरूर दूंगा। क्या आप कोई सुझाव देना चाहेंगे? ऐसा कुछ दो जो महान यहूजी के आसपास कहीं ना मौजूद हो। मार्किसियान, अब हम चलते हैं। मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। मैं आगे नहीं जा सकता। मार्चिक्सियान, हम इसकी बात को महारानी के सामने क्यों नहीं रख सकते? इसे यहाँ लाकर तुमने वैसे ही मुसीबत खड़ी कर दी है। अब क्या राजकीय मामलों में दखल दोगे तुम? माफी चाहता हूं मैं। तुम मेरे शिष्टाचार अधिकारी हो। अगर तुम दोबारा हान के दूत से मिलोगे तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। समझ गया? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। आप महान हान के राजदूत हैं और आप महान युहेजी को उपहार देंगे। आखिर क्या देंगे आप उन्हें? अरे, हमारे पास उपहार देने के लिए पैसे ही नहीं है। श्रीमान, क्या आपको लगता है कि मार्किसियान हमारी सच में मदद करेंगे? जनाब, इस सीन के बारे में भूल जाइए।
ये आपकी पत्नी ने आपको उपहार दिया था। अरे ये साधारण सा विकल्प है। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ महल में बहुत से सोने चांदी के जवाहरात होंगे, तो ऐसी कौन सी चीज है जो महान युहेजी के पास नहीं है? मैं समझ गया। क्या समझ गए? उन्होंने कहा कि वो खेती करने में सक्षम नहीं है और खाना पर्याप्त नहीं है। खाना हमारे पास देने के लिए कितना है? जाओ कुछ लकड़ियां लेकर आओ। हाँ? सूखी लकड़ियां लेकर आना, और मोटी नहीं। जनाब, आपको आने में इतनी देर कैसे लग गई? हमारे पास पैसे तो थे नहीं, इसलिए हमने ये किसी के घर से उठाया है। डंग बीवी कहाँ है? उसके पीछे एक कुत्ता पड़ा था, पता नहीं कहाँ होगा। हाँ? फिक्र मत करिए, वो आ जाएगा। जनाब, आप इससे हल बनाएंगे? हाँ, ये लकड़ियाँ ठीक है। इसका मतलब है आप इन लोगों को हल चलाना सिखाएंगे। हान में एक आदमी 5 लोगों के लिए भोजन बना सकता है, क्योंकि वहाँ इतने खेत हैं। अगर खेती करने की विद्या महान युहेजी के सामने लाई जाए, ऐसा करके हम उनकी खेती करने में मदद कर पाएंगे, और इस तरह हम उन्हें भोजन भेंट करेंगे। अगर आपने इन लोगों को खेती की विद्या सिखा दी, तो क्या आपको लगता है कि उसके बाद भी महान युहेजी हमसे गठबंधन करेगा? खेती करने की विद्या यहाँ के लोगों के लिए लाभकारी होगी, इसका गठबंधन से कोई संबंध नहीं। आज मार्कस यान ने इसके बारे में बताया। मुझे लगता है कि ये बेहतरीन उपहार होगा राजकुमार के लिए। एक तीर से 2 निशाने। जनाब, आप दयालु और नेक दिल हैं। अगर अब भी महारानी आपसे ना मिली, ये तो मजाक होगा। चलो यहाँ आओ और हल बनाने में मेरी मदद करो। लो इसे पकड़ो और देखो ये कहाँ लगेगा। हाँ। यहाँ पर एक लोहे का हल लगाएं और इसे जमीन के अंदर डालें। सामने 2 जानवर रखने होंगे। एक किसान इसे आसानी से चला सकता है। ये घास और कीड़े को हटाकर खेती करने में आपकी मदद करेगा। अगर मैं खेती की विद्या को पहले से जानता तो यहाँ के लोगों को खाने की सामग्री की कभी भी कोई कमी नहीं पड़ती। सैनिकों को खेती नहीं करनी पड़ती। अभी भी देर नहीं हुई है। इसमें इसका विवरण चित्र है, कृपया आप इसे भी रखिए। इसमें वो सब है जो आप नहीं जानते। ये सबसे आसान मॉडल है। जब हमने चांगान छोड़ा था, वहाँ के लोगों को उस समय ही हर तरह के हल चलाने और खेती से जुड़ी हर जानकारी पहले से ही मौजूद थी। अब तो 10 साल हो गए हैं। अब तो और भी अच्छे तरीके आ गए होंगे वहाँ। आप मुझे इस चित्रकारी के साथ साथ ये हल नहीं दिए होते तो मुझे यकीन नहीं हो पाता कि खेती करने की कोई आसान विधा भी होती है। मैं इस हल को राजकुमार को खुद जाकर दिखाना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है? जरूर, ये एक महान उपहार होगा। आपने बहुत अच्छा सोचा है। मार्कस यान, आप बता सकते हैं मैं कब राजकुमार से मिल सकता हूँ? पहले मैं उनके कार्यक्रम की जांच करूंगा और फिर आपसे मिलवा दूंगा। थोड़ा इंतजार करें। ये तो चमत्कार है। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम अपने ठिकाने की ओर जाते हैं। हम आपका इंतजार करेंगे खबर देने का। ठीक है, इन्हें जाने दो। चलते हैं। हाँ जी। श्रीमान, हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं और मार्किस यान हमारे साथ खेल जाए तो हम और कर क्या सकते हैं? तुम्हारे पास कोई रास्ता है? नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। इंतजार करने के अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमें अपनी सारी उम्मीदें मार्कस यान पर नहीं छोड़नी चाहिए। हमें कोई और रास्ता भी ढूंढना होगा। जनाब, आपने अभी किसी और रास्ते के बारे में सोचा? मुझे फिर से एक बार श्रीमान झाओ से मिलना होगा और उसके बारे में जानना होगा जिसके बारे में हम नहीं जानते। लेकिन वो खुद भी मार्किस यान के लिए काम करते हैं ना, भरोसा करने लायक हैं वो। यही बात मैं भी पता करना चाहता हूँ। हाँ, तो मैं उन्हें ढूंढता हूँ। ठीक है। रुकिए श्रीमान, आपको तो उनके ठिकाने के बारे में नहीं पता ना? नहीं जानता तो क्या हुआ, पता कर लूंगा। भलाई का जमाना ही नहीं है। अरे भाई साहब, जरा रुकिए। जी।
क्या आप जानते हैं मार्गी यान के अधिकारी जाओ कहाँ रहते हैं? वहां से सीधे जाके दाहिने मुड़िएगा। महाराज, आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? आप मुझे बुला लेते। ये दस्तावेज मुझे खराब हालत में मिले हैं। इन लुप्त अक्षरों को जानने में मुझे आपकी मदद चाहिए होगी। दस्तावेज? मैंने इन्हें कभी नहीं पढ़ा। आखिर आप जानते क्या हैं? ये संस्कारों की प्रसिद्ध किताब है, आपको जानना चाहिए। मैंने संस्कारों की शिक्षा अपने गुरु से ली है। बाकी संस्कारों के बारे में मैंने कहीं और नहीं पढ़ा है। महान युहेजी में आप मेरे इकलौते हान गुरु हैं। अगर आप भी नहीं जानते तो मेरी मदद कोई नहीं कर सकता। महाराज रुकिए, आप सचमुच महान हान के बारे में जानना चाहते हैं? हाँ, जानना चाहता हूँ। तो इस मामले में मैं एक व्यक्ति का नाम सुझाऊंगा आपको। अच्छा, महान युहेजी में? जी हाँ, पर मैं आपके साथ वहां पर नहीं जा सकता। आपको अकेला ही जाना होगा। लेकिन क्यों? उससे मिलने के बाद आपको सब समझ में आ जाएगा। मुझे ढूंढ रहे हो? तुम कौन हो? तुम हान से हो क्या? श्रीमान जांग कहाँ है? जांग? तुम्हारा मतलब हान की दूत? बताओ जनाब, जांग कहाँ है? मैं भी तुमसे यही सवाल पूछता हूँ। बता कहाँ है वो? श्रीमान खान, तुम कौन हो? मेरा नाम वुलू है। तुम लोग कौन हो? वुलू? एक बात बताइए, क्या आपको सच में नहीं पता था कि वो राजकुमार है? मुझे कैसे पता होगा कि वो राजकुमार है? मैं तो जाओ को ढूंढने गया था और मेरा पीछा हुआ है। मुझे तुम्हारी और जनाब जैंग की चिंता होने लगी थी। मुझे क्या पता था ये मिल जाएगा? बताओ कौन था वो? नहीं जानता, पर वो आम लोगों जैसे नहीं थे। अगर ये सच में सोना है तो हम इसे बेच सकते हैं। पागल हो गए हो क्या? इसे जनाब जैंग को देखने दो। श्रीमान जाओ ने मुझे बताया कि मिलते वक्त मुझे सावधानी बरतनी होगी, इसलिए मैं थोड़ा आक्रामक हो गया। ये सब मत कहिए महाराज। ये अच्छी बात है कि आप सही सलामत हैं। जिनसे आपकी पहले मुलाकात हुई वो श्रीमान खान है, मेरे साथी। उन्हें अलग खतरा है, उन्हें माफ कीजिएगा। हाँ, लेकिन आप तो हान के राजदूत हैं, तो आप मिलने के लिए महल क्यों नहीं आए? ये एक लंबी कहानी है। मैं महारानी से जल्द मिलना चाहता हूँ, पर मैं नहीं मिल पा रहा हूँ। इसके पीछे कारण क्या है? सेनापति, राजकुमार अभी उनके ठिकाने पर पहुंच गए। मुझे डर है कि महारानी साहिबा को यह बात पता न चल जाए कि यहाँ पर हान के दूत आए हुए हैं। मैंने पीछा करने को कहा था, लेकिन ऐसी बात है तो कोई दया मत दिखाना। राजकुमार को कुछ ना हो, नहीं तो योजना बिगड़ जाएगी। जी। अच्छा, तो ये बात है। हाँ, एक बात है जो आप नहीं जानते। मेरी माँ नहीं चाहती कि हम लोग फिर से कोई जंग में फंसे,
और जब भी मैंने युद्ध के लिए घोड़ों को तैयार करने की बात की तो वो मुझे डांट देती हैं। युद्ध करना हो या नहीं, ये समय और जगह पर निर्भर करता है, और जियोंगनू ने पश्चिम क्षेत्र को तबाह कर दिया है। ये बहुत जरूरी हो गया है कि दोनों राज्य आपस में मिले और उनका सामना करें। इस बात के लिए मैं कल आपको अपनी माँ से मिलवा सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। आपसे मिलकर अच्छा लगा मुझे। सिनोलॉजी मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, लेकिन अभी भी हम लोग हान से काफी पीछे हैं। मैंने हान शास्त्र को अपने आप ही पढ़ने की कोशिश की थी। असल में मैं हान शास्त्र के बारे में जानना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे गुरु बने। क्या आप मुझे सिखाना चाहते हैं? मैं इतना काबिल नहीं हूँ कि किसी को सिखा सकूं, लेकिन मुझे सिनोलॉजी के बारे में कुछ पता है। आप क्या सीखना चाहते हैं? मेरी दिलचस्पी हान संस्कारों के बारे में है। आप तो जानते होंगे, है ना? ये दाइशिंग द्वारा लिखी गई है और इसमें महान हान के पूर्व किन काल के संस्कार दर्ज हैं। बहुत बढ़िया। क्या आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं? जी जरूर। मार्चिक्सियान, आपने मुझे आधी रात को मिलने का संदेशा भेजा था। अभी कुछ दिनों से राजकुमार की विवाह की तैयारी चल रही है। आप काफी थक गए होंगे अब, जबकि तैयारियां लगभग खत्म हो चुकी हैं। आप आराम कर लीजिए। हेमोनगर को शिष्टाचार अधिकारी की बहुत जरूरत है अगले साल होने वाली नदी की पूजा के लिए। जी। आप तो बहुत कुछ जानते हैं। मुझे अच्छा लगा, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा। मुझे खुशी है कि आपको अच्छा लगा। मैं इस बारे में बस थोड़ा बहुत ही जानता हूँ। आप लोग आराम करिए, मैं महल जाकर अपनी माँ को आपके बारे में सब कुछ बताता हूँ। शुक्रिया महाराज। शुक्रिया आपका भी। आराम करिए। ध्यान से। महाराज अभी रुकिए। हम नहीं जानते वो कितने बचे हैं। अगर हम उन्हें अंदर आने दें तो इस छोटे से कमरे में उनसे एक एक करके लड़ सकते हैं। दरवाजे की रखवाली करो, वो एक साथ घुसने का साहस नहीं करेंगे। टैंग युई, खिड़कियों को जाकर देखो, सब बंद है ना? महाराज आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? मैं ठीक हूँ। आखिर इतनी हिम्मत किसमें है जिसने मुझे मारने की कोशिश की? मुझे डर है कि कहीं वो आपके पीछे ना पड़े हो। लगता है वो चले गए। देख कर आता हूं। हाँ, चले गए। महाराज आपके अपने सिपाही कहाँ हैं? सिपाही तो मैं अपने साथ लेकर नहीं आया। श्रीमान खान, आप जाइए और राजकुमार की सिपाहियों को यहाँ लेकर आइए। हम यहाँ इंतजार करेंगे। वो मुझ पर भरोसा क्यों करेंगे? ये लेकर जाइए, वो आपका विश्वास करेंगे। हाँ। जान बचाने के लिए शुक्रिया। मैं इस मामले की पूरी तरह से जांच कराऊंगा। रास्ते में सावधान रहिएगा महाराज। मैं आपका प्रबंध कल ही करवाता हूँ अपनी माँ से मिलने के लिए। आपका शुक्रिया महाराज। आज मेरा पीछा किया गया और फिर हम पर हमला भी हुआ है। मुझे तो ये सब बहुत अजीब लग रहा है। मुझे लगता है हमारी मौजूदगी किसी को खल रही है। वो लोग चोर थे क्या? नहीं, मुझे डर है कहीं उनका मकसद हमें महारानी से मिलने से रोकने का ना हो। इसका मतलब ये शहर भी सुरक्षित नहीं है। भूल जाओ उसके बारे में। हम कल महारानी से मिलने वाले हैं। आज रात हमें ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। आप आराम करें, मैं पहरा देता हूँ। ठीक है। आज मैं 2 लोगों से मिला था। ये उनके पास से मिला। तुम सब निकम्मे हो। तुमसे 3 लोग नहीं संभाले गए। राजकुमार को चोट आने का डर था।
तो हमने पूरी ताकत से हमला नहीं किया। आप कहें तो मैं किसी और को भेज दूं? अब राजकुमार को उनका पता चल गया है। हम उस पर अगर अब वार करेंगे तो उसके भी कान खड़े हो जाएंगे। अगर उसने महल की सुरक्षा बढ़ा दी तो हमारी परेशानियां भी बढ़ जाएंगी। तो फिर अब हमें क्या करना होगा? अगर महारानी को मिलने से नहीं रोक सकते तो फिर उन्हें जाने दो। श्रीमान, महारानी से मुलाकात करवाने के लिए आपका शुक्रिया। माँ आपका इंतजार कर रही हैं। आइए इस तरफ। ठीक है। प्रणाम माँ। आप हान के राजदूत हैं ना? जी हाँ, मैं जान कियान हान का राजदूत। प्रणाम महारानी साहिबा। मुझे पता लगा कि आप पिछले 10 सालों से सफर कर रहे हैं यहाँ आने के लिए। क्या ये सच है? जी ये सच है। 10 साल पहले मैं 100 लोगों के साथ अपने राज्य से चला था, सिर्फ आप लोगों को ढूंढने के लिए। लेकिन उसके बाद कुछ साल में जियोंगनू में बंदी था। कुछ महीने पहले ही वहां से निकलने के बाद मैं यहाँ की ओर चला और फिर आपके इस महान राज्य में पहुंच गया। आप यहाँ तक बहुत मुश्किलों से पहुंचे हैं। आपके यहाँ आने की वजह क्या है? हमारे सम्राट ने मुझे यह आदेश दिया था कि आपके सामने दोनों राज्यों के गठबंधन का प्रस्ताव रख सकूं। इसके बाद हम पूर्व पश्चिम दोनों तरफ से हमला कर सकते हैं। मेरे पिताजी और उनके आदमी पश्चिम की ओर से चले आए, किलियान से, दुहुआन से। ये काफी पहले की बात है। उस वक्त मेरी उम्र बहुत ही कम थी। अब जाकर आप महान हान से गठबंधन का प्रस्ताव लाए हैं। मुझे डर है कि अब देर हो चुकी है। पहले जियोंगनू के मोड चान्यू ने आपके सम्राट का कत्ल कर दिया था और आपकी तौहीन की। क्या आप लोग ये सब बातें भूल चुके हैं? आखिर ये सब कुछ हम कैसे भूल सकते हैं, बताइए। हमारे दिल में वो बात बोझ बनकर बैठी हुई है। इस गठबंधन से आपके पास एक मौका होगा अपने दिल के बोझ को खत्म करने का, और मुझे ऐसा लगता है कि आप ये मौका अपने हाथ से ऐसे नहीं जाने देंगे महारानी साहिबा। यहाँ वहाँ भटकने के बाद हमारे लोग यहाँ बसे हैं। अब हम कोई भी जंग नहीं चाहते हैं। अब हम सिर्फ शांति से अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। जियोंगनू धीरे धीरे हमारे करीब आते जा रहे हैं। अगर हमने पहले से तैयारी नहीं की तो हम हर समय खतरे से जूझ रहे होंगे। वो आएंगे और हम पर हमला कर देंगे। जब तक उनका अस्तित्व रहेगा तो आपका राज भी चैन की नींद नहीं ले पाएगा। जब से हमने अमू नदी के किनारे पे बसेरा किया है, जियोंगनू ने हम पर तब से कोई हमला नहीं किया। हाँ, मुझे लगता है वो हमारे बारे में भूल चुके हैं। जंगल में शेर और भेड़िया मंडराते हैं। अगर आप उनसे बचना चाहते हो तो आपको वहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। इस सोच के साथ कभी भी किसी का काम नहीं चल सकता। हम जियोंगनू राज्य से हजारों मील दूर बसे हुए हैं, तो हम लोग उनके मुख्य लक्ष्य बिल्कुल भी नहीं हैं। आप लोग इस बात को समझ लें तो आपके लिए अच्छा होगा। मेरे लिए जो जरूरी बात है वो है मेरे वतन की रक्षा। आपने अपने लोगों और मातृभूमि को खोया है। क्या आप इस बात को कभी भूल पाएंगे? क्या कसूर था उनका जो मारे गए थे? हमारी तरफ से ये प्रस्ताव सिर्फ आपको एक बार ही दिया जा रहा है। हम आपकी उदारता की सराहना करते हैं। कृपया मेरे निर्णय को आप अन्यथा ना लें। सम्राट को संदेश दीजिएगा। महारानी साहिबा, गठबंधन सिर्फ हमारे लिए लाभकारी नहीं होगा, बल्कि आपके राज्य के साथ साथ पूरी दुनिया में शांति लेकर आएगा। अगर हम पूरी तरीके से जियोंगनू को हरा पाए तो पश्चिम क्षेत्र के सभी लोगों को शांति से जीने का मौका मिलेगा। महारानी साहिबा, आप इस बारे में एक बार और सोच लीजिए। जरूरत नहीं है। कृपया महान हान के सम्राट को ये संदेश दीजिए कि हम कोई दूसरी जंग नहीं चाहते हैं और ना ही बेघर होना चाहते हैं। महारानी साहिबा, कल हमारे राजकुमार का विवाह होने वाला है। हमारा सौभाग्य होगा कि आप भी उसमें सम्मिलित हों। जाओ, हान के दूत को सम्मान सहित वापस छोड़ के आओ। चलिए। शुक्रिया महारानी साहिबा, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई।
माँ, आपने इनको ऐसे ही जाने दिया? एक बार सोचा भी नहीं आपने? कल आप डेक्सिया की राजकुमारी से विवाह करने वाले हैं। जाइए, अभी आराम कीजिए। हमने महान यूएससी तक पहुंचने के लिए क्या क्या झेला, और अंत में हमें मिला क्या? इतना सब होने के बाद हम लोगों को चांगान वापस जाना चाहिए। मुझे अब यहाँ बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। ऐसा लगता है कि महारानी साहिबा को आराम करने की आदत लग गई है। श्रीमान, आप उन्हें मना नहीं सकते। क्या आपको यह डर है कि चांगान जाने के बाद हम महाराज को कुछ जवाब नहीं दे पाएंगे? हाँ, अगर महाराज को पता चलेगा कि आप पूरे 10 साल से कैद में थे और उसके बाद यूहेजी पहुंचे, तो वो आपकी गंभीरता पर कैसे उंगली उठा पाएंगे? हाँ, मैं इसको लेकर चिंता में नहीं हूं। महारानी ने जो भी कहा सही है। वो महान हान के साथ गठबंधन नहीं करना चाहती क्योंकि वो और कोई जंग नहीं लड़ना चाहती हैं। जंग हो ऐसा कोई भी नहीं चाहता, मैं ये बात समझता हूं, और वो अपनी जगह सही है। जोंगनू से लड़ने और उनका खून बहाने के लिए एक मजबूत जिगर चाहिए। तो आपको क्या चिंता सता रही है? ये राज्य ऊपर से जितना शांत दिखता है असल में उतना नहीं है। अब अगर कल की घटना की बात करें तो वो लोग हमारे खिलाफ थे, और यहां तक कि राजकुमार के भी। मुझे डर है कि ये इतना आसान नहीं होगा। जनाब, अब आप क्या चाहते हैं? चलो पहले राजकुमार और श्रीमान झाओ से बात की जाए। शायद उनके पास इस बात का जवाब हो। कमाल की बात, जनाब जाओ तो रातों रात ही गायब हो गए। हाँ, और उन्होंने अपना घर भी बदल लिया। आखिर ऐसा किया क्यों? ये सब इतना आसान नहीं जितना सब दिख रहा है। झाओ ने जाते जाते हमसे अलविदा भी नहीं कहा। तो चलिए हम यानफूतू के घर पूछताछ करते हैं। चलो। मैं माफी चाहता हूँ आप सबसे कि आपको इंतजार करवाया मैंने। मार्किस यान को मेरा नमस्कार। मैंने सुना है आपकी मुलाकात महारानी से हुई। जैसा आपने कहा था, महारानी साहिबा ने गठबंधन से मना कर दिया है। कल राजकुमार के विवाह के बाद मैं महारानी से एक बार फिर से बात करने की कोशिश करूंगा। दुख की बात है ये तो। मुझे लगता है महारानी साहिबा नहीं चाहती कि महान यूहेजी फिर से जंग का सामना करें। पर अगर ऐसा ही हो रहा है तो जियोंगनू किसी भी वक्त यहाँ आ जाएंगे और आपके सिपाहियों को सूली पर चढ़ा सकते हैं, और इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। सही कहा आपने। क्या आप जानते हैं कि श्रीमान झाओ कहाँ है? मैं उन्हें अलविदा कहना चाहता था। श्रीमान झाओ, मैंने उन्हें अमू नदी की पूजा के लिए हेमोनगर भेजा हुआ है। ओह ठीक है, तो मैं उन्हें अलविदा नहीं कह पाऊंगा। मार्किस यान, कृपया मेरी बात उन तक पहुंचा दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम चलते हैं। ख्याल रखिएगा। श्रीमान, श्रीमान झाओ को कुछ हुआ है। वो कैसे? श्रीमान झाओ को उन्होंने हेमोनगर नदी पूजा के लिए भेजा है, और जैसा कि मैं जानता हूँ नदी की पूजा वसंत में होती है। इसका मतलब ये हुआ कि श्रीमान झाओ खतरे में है। और तुमने देखा जो चित्रकारी मार्कस यान की यहाँ टंगी थी, वो चित्रकारी इससे हूबहू मिलती है। मुझे लगता है कि कुषाण कबीले का चिन्ह है। जिन लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया था, इस षड्यंत्र से जरूर मार्कस यान के तार जुड़े हुए हैं। हम अभी भी खतरनाक परिस्थिति में हैं। चलो हम कल राजकुमार से मिलने की कोशिश करते हैं और इन्हें मार्कस यान के बारे में बताते हैं। काला रोश, कहाँ थे तुम अब तक? राजकुमारी, आप इस वक्त कहाँ थे तुम अब तक? कल राजकुमार की शादी है, मैं उसकी तैयारी के लिए गया था। तुम्हें अपना वादा तो याद है ना?
ताज दिलाने में मदद करनी है। मैं झांग की आंख को वापस ले जाऊंगी। बेशक मुझे याद है राजकुमारी, कल आपको मेरी बात माननी होगी। मैं हान के राजदूत को आपके हवाले करूंगा। अभी आप जाकर सो जाएं। राजकुमारी आ चुकी है। हम यहाँ राजकुमारी के स्वागत में खड़े हैं। आप कम से कम खुश तो दिखिए। हमारे राजकुमार बहुत ही खुश होंगे। आखिर राजकुमार हमें कैसे दिखाई देने वाले हैं? अभी इंतजार करते हैं। मार्कस जान की नजर हम पर नहीं पड़नी चाहिए। मैं दाक्सिया का राजदूत अपनी राजकुमारी को लेकर आया हूँ, राजकुमार से उनकी शादी के लिए, जिससे दोनों राज्यों में शांति बनी रहेगी। जाओ और अपनी राजकुमारी से मिलो। राजकुमार, अरे श्रीमान, देखा आपने? रानी साहिबा, कृपया महल के अंदर आइए। आइए। चलो यहां से। अरे यार, आखिर यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है? डाक्सिया की राजकुमारी क्यों बनी हुई है और यहाँ क्यों आई हुई है? और काला रोश भी उनके साथ में ही है। ये जरूर जियोंगनी की कोई चाल होगी और ये राज्य खतरे में है। हाँ, लेकिन वो लोग यहाँ पर क्यों हैं? इसके बारे में अभी भूल जाओ। राजकुमार और महारानी को इसके बारे में बताना होगा ताकि वो इसमें फंस ना जाए। हाँ। जो लोग दुल्हन और काले रोश के साथ हैं उनके पास भी यही वाला चिन्ह है और मुझे लगता है कि वो कुषाण किले के सिपाही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि काला रोश और यान मिलकर युहेजी पर हमला करने वाले हैं। बिल्कुल जनाब, मेरे पास एक उपाय है, पर पता नहीं कैसे करेंगे। बताओ मुझे। सुनो, आपने बहुत लंबा सफर तय किया है। आप थक गए होंगे। कल विवाह का जश्न होने वाला है। कोई जाकर इन्हें आराम कक्ष तक छोड़ आओ। जी। रुकिए, दाक्सिया के महाराज ने एक तोहफा भेजा है, उसे कबूल करिए महारानी। आपके महाराज का बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब क्या है? यह है इसकी पत्नी दाक्सिया की राजकुमारी। कबूल करिए महारानी। काला रोश, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? आप इसमें मत पड़िए। सारे सैनिक बदल गए। दूसरे दरवाजे से अंदर चला जाए।
कौन तुम? रुक जाओ। महान युहेजी की सेना जल्द ही यहाँ होगी। अभी भी वक्त है, रोक दो सब। महान युएजी की सेना? मार्कियान सैनिक आएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे जितने भी सिपाही हैं वो आपके हैं श्रीमान, जियोंगुनु के सिपाही। मार्कियान, तुम भी? क्या तुम हमारे खिलाफ जाना चाहते हो? मैं काला रोश हूँ, जियोंगनु के महाराज जियांग जियांग का प्रतिनिधि। क्योंकि महान युएजी ने जियोंगनु के आगे घुटने नहीं टेके, इसलिए आज से युएजी को पश्चिम राज्यों से बाहर किया जाता है। बगावत करने वाले को मार दिया जाएगा। कल राजकुमार की शादी के दिन मैं चाहता हूँ कि आप युएजी के लोगों के सामने यह कबूल करें कि आप घुटने टेक कर यान फुतू को गद्दी सौंपेंगी। तुम सपना देख रहे हो क्या? महान युहेजी और जियोंगनु दोनों कट्टर दुश्मन हैं। मर जाएंगे पर समर्पण नहीं करेंगे। ऐसी बात है क्या? हाँ, ऐसी बात है। मारो इन्हें। रुक जाओ। सेनापति, काला रोश, तुमने मुझसे वादा किया था। ठीक है राजकुमारी, पकड़ लो इन सबको। चलो चलो यहाँ से। अगर मुझे मारने आए हो तो अभी के अभी मार दो और बात खत्म करो। ये मैं हूं। हाँ? तांगवे मर गया, अब खुश हो तुम? श्रीमान गान, उनके जाने का मुझे दुख है, बहुत दुख है। तुम्हें दुख हो रहा है? दिखाओ कितना दुख हो रहा है, दिखाओ कितनी दुखी हो तुम। श्रीमान गान, क्या है? आप फिर से उस काले रोश के साथ क्यों आई? हम सबको ये लगा कि आप बाईचांग के रेगिस्तान में दफन हो गई हैं और आपको कभी नहीं देख पाएंगे। मैं एक रेत के गड्ढे में गिर गई थी, लेकिन वहां से निकल नहीं पाई। मुझे काला रोश ने बचाया था उस दिन। फिर मैंने देखा कि आपने बेइचिंग छोड़ दिया है। काला रोश ने मुझे राजकुमारी डेक्सिया बनने को कहा। राजकुमार के विवाह के मौके पर जब जियांग की नगर के सिपाही मौत के घाट उतार दिए जाएंगे, काले रोश ने कहा था कि महान युहेंजी का ताज अब मार के व्यान का हो जाएगा। महान युहेंजी अपने आप को जियोंगनु को सौंप देगा। ऐसे में आप मेरे साथ जियोंगनु वापस जरूर जाएंगे। तो इसीलिए आप उनकी बात मान रही हैं, है ना? मैं बस ये चाहती थी कि आप हुन शिवर तक सुरक्षित पहुंच जाएं। मैंने अपनी बहन से वादा किया था कि मैं आपको जीवित वापस लेकर आऊंगी। काले रोश ने वादा किया था, वो सिर्फ ताज लेगा, किसी की जान नहीं लेगा। पर टैंग हुई तुम्हारे कारण मारा गया। क्या डेक्सिया की राजकुमारी भी तुम्हारे कारण मारी गई? मैंने कभी ये सब नहीं सोचा था। टांगसी, क्या आपको सच में नहीं पता और सच में अंदाजा नहीं है कि आप क्या कर रही हैं?
मैं बस आपको अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। मेरी बहन आपका इंतजार कर रही है। अपनी बहन को मुझसे मिलवाने के लिए उन दोनों का साथ देने में हल्की सी भी झिझक नहीं हुई? यान सच में एक मतलबी आदमी है। आखिर कैसे वो अपनी प्रजा का एक राजा के रूप में ख्याल रखेगा? और टांगव्यू भी, और वो पूरे रास्ते हमारे साथ यहां तक चला सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ही कारण उसे ऐसी मौत मिली। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बहन को जब ये सब पता चलेगा वो खुश होगी? मैं आपको बस घर ले जाना चाहती हूँ। घर? हाँ, मैं अपनी बीवी और अपने बेटे को पल पल याद करता हूँ, पर अभी यहाँ महान युएजी के हजारों लोगों की जान पूरी तरीके से खतरे में है। तुम बताओ, क्या मैं इन्हें इनके हाल पर छोड़ दूं? मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। आप मेरे साथ बस घर चलिए। टांगसी, महारानी और राजकुमार दोनों ही काले रोश के द्वारा जल्द ही मारे जाएंगे, और ये सब मेरे ही कारण होगा, क्योंकि मैं ही ये विनाश अपने साथ लेकर आया। अगर तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ इस तरह वापस जाऊं, तो इससे अच्छा होगा तो मुझे ही मार डालो। वो राजकुमार और महारानी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नादान मत बनो, ये सिर्फ अभी एक छोटी सी शुरुआत है। अगर राजकुमार और महारानी मारे गए तो मार्कस सियान पुराने अधिकारियों और महारानी के रिश्तेदारों को यहां से भगा देंगे। मैं महारानी और राजकुमार को बचाने जा रही हूँ। ये लीजिए, ये आने वाले खतरों के लिए है। टांगसी, आपने उसकी बातें क्यों मान ली? उसे कुछ भी समझाने का क्या मतलब है? अगर उसकी समझ में कुछ भी आता तो आज ये सब हो रहा होता क्या? सेनापति, कुछ बात थी, समझ में नहीं आ रहा है कहूं या ना कहूं। बोलो। ज़ांग कियांग के पश्चिमी दौरे के समय उन्होंने एक नक्शा तैयार किया था। उसमें पहाड़, भूगोल शास्त्र, नदी, मैदान सब कुछ वर्णित था। अगर हान की सेना इस नक्शे के जरिए यहां तक पहुंच गई तो ये तो मगरमच्छ को पालतू जानवर की तरह रखना साबित हुआ। तो फिर जला डालो इसे। सेनापति, उसकी याददाश्त बहुत ही तेज है। क्या आपको वो हल याद है जो उन्होंने बनाया था? अगर ऐसी बात है तो मैं उसे वापस तो नहीं ले सकता। हाँ, अगर वो चांगान वापस गए तो हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। टांगसी को अब ये पता है कि हान का राजदूत मेरे कब्जे में है। मैं ये अकेले नहीं कर सकता। शायद महान युहीजी के लोगों को ही ये करना होगा। कभी भी कुछ भी हो सकता है। कल हम महान युहीजी के लोगों को जाकर कह देंगे कि हान के दूत नाराज हो गए हैं क्योंकि महारानी ने उनको इनकार कर दिया था। तो उसने हमारी महारानी और राजकुमार को मार दिया। फिर महान युहीजी महान हान से गठबंधन नहीं करेगा। ये अच्छा रास्ता है। कोई है? राजदूत बेहोश हो गए हैं। अब हम क्या करें? टांगसी राजकुमार और महारानी को बचाने गई है। हमें उन्हें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। महल के बाहर तो बहुत पहरा है, हम दाखिल कैसे होंगे? अब हमें कोई और रास्ता देखना होगा। चलो खोलो इसे।
कौन है ये? राजकुमार और महारानी को कहां छिपा के रखा है? माँ, अगर आपने गठबंधन की बात मानकर उन्हें महल में जगह दे दी होती तो यान फूटो जरा भी हिम्मत नहीं जुटा पाता और हमारे साथ ये सब कुछ होता ही ना। आपको पता है मैंने उन्हें क्यों मना किया था गठबंधन करने के लिए? जानता हूं कि आप नहीं चाहते कि महान युहेजी एक और जंग लड़े, लेकिन जंग तो कभी ना कभी तो होनी ही है ना। आपको पता है अभी महान युहेजी के पास 1 लाख सैनिकों से भी कम की सेना है, लेकिन जियोंगुनु पूरा मैदान साफ करने की हिम्मत रखते हैं। उन्होंने पहले ही हमारा बहुत कुछ छीना है। अगर हम महान हान से गठबंधन करके जोंगनु से लड़ेंगे हम ताकतवर हो जाएंगे और उनका सामना भी कर पाएंगे, लेकिन जियोंगनु ने हम पर पलटवार कर दिया। उस वक्त महान हान हमारे लिए क्या कर लेगा? महान हान ने हमेशा सम्मान दिया है और हान के राजदूत यहाँ तक बहुत परिश्रम के बाद पहुंचे हैं, लेकिन जी योंगू के बारे में सोचिए, वो बस हमसे लड़ना चाहते हैं और हमें मारना चाहते हैं। अब इस बारे में कुछ मत बोलो, अब हम बस कैदी हैं और कुछ नहीं। अब बहुत देर हो चुकी है। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने सिपाहियों को चकमा दे दिया, अभी मेरे साथ यहाँ से चलो। तुम हमें बचाना क्यों चाहती हो? मुझे नहीं पता था कि मार्कस यान और काला रोश आप दोनों को मारना चाहते हैं। मेरे साथ यहाँ से भाग चलो अभी। मैं महान युहेजी के लोगों को कुछ नहीं होने दे सकती। माँ, जाओ, अपनी जान बचाने के लिए भागो। माँ, मैं अपने लोगों के साथ मरूंगी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, भागूंगी नहीं। जल्दी कीजिए, हमें यहाँ से निकलना होगा। मैं बाहर जाकर सेना इकट्ठा करता हूँ, मैं वापस आकर आपको बचाऊंगा। चलो। आप रुकिए, मैं निपटता हूं इससे। इसे कहां ले जा रही हैं राजकुमारी? हान के राजदूत को भी छुड़ा दिया ना? काला रोश, तुमने मुझसे झूठ बोला। तुमने कहा कि मैं डेक्सिया की राजकुमारी बनूं ताकि युहेजी ताज पहने, पर तुमने ये नहीं कहा था कि तुम इन्हें मार डालोगे। आप बहुत भोली हैं राजकुमारी। अगर मैं इसे नहीं मारूंगा तो महान युहेजी जियांगनु के आगे घुटने कैसे टिकेगा? लाओ, राजकुमार को सौंप दो। नाटक करने की जरूरत नहीं है। करीब मत आना। महान युहेजी तुम्हारे और मार्कस यान के कब्जे में है। निर्दोषों को मारना बंद करो। मुझे इसकी जरूरत है। मुझे इससे और महारानी से यह सूचना दिलवानी है कि अब मार्किज यान राजा है। तुम्हारे सपनों में। मेरे साथ चलो। करीब मत आना वरना मैं दया नहीं करूंगी। मेरी भोली राजकुमारी, मैं ये सब जियांगनु की महानता के लिए कर रहा हूं। अगर महाराज यहां पर होते तो आपको ये नहीं करने देते। अगर आप इसे नहीं सौंपेंगी तो इसे हमेशा के लिए यहीं सुला देता हूं। काला रोश! सेनापति मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, सेनापति मुझे बचाइए, मुझे बचाइए सेनापति। कैसे बचाएगा वो तुझे? यान फूटो! मैंने सोचा था राजदूत अब तक भाग चुका होगा। राजकुमार को जाने दो। तो ठीक है, तो इसे अपनी जान के बदले ले जा। नहीं, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम इन्हें कुछ नहीं करोगे। राजकुमारी, आपको इसमें सिर्फ अपने बहन का पति दिख रहा है, लेकिन ये मत भूलिए कि ये हान का दूध भी है। अगर मैंने इसे जाने दिया तो ये सीधा यहाँ से चांगान जाएगा और भविष्य में हमारे लिए मुश्किल खड़ी करेगा।
मुझे माफ करना। मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की है, पर मेरी बहन को कभी मत छोड़ना। ये क्या हो गया? वो लोग यही हैं। जनाब जहां को लेकर जाओ। चलो यहाँ से, मैंने कहा चलो 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 यहाँ से। उधर क्या बोलो? उस तरफ। तुम वहां जाकर देखो। चलो। ठीक है। राजकुमार, क्या अपने राज्य की सेना को एकत्र कर सकते हैं? मैंने सुना है कि मेरे सिपाहियों को बंदी बना लिया गया है। वो लोग कुषाण की निगरानी में है। राजकुमार, अपने आदमी को लेकर आइए। कल सुबह चौराहे पे मुलाकात होगी। अब मैं हूं काला रोश, जियांगनू का सेनापति, महाराज जियांग जियांग का गुलाम। आज से ही महान यूएजी की सारी सीमाएं जियांगनू की हुई और महान यूएजी के लोगों को जियांगनू का हुक्म मानना होगा। आज से ही महारानी अपना ताज मार्कियान के हवाले कर रही हैं। वो तो मारा गया। ये कौन है? ये क्यों कौन लग रहा है? कौन है ये? हाँ? और वो तो अब मर चुका है। और क्या तुम लोग सच में इस काले रोश के लिए मरना पसंद करोगे? मार डालो। मैं महान हान का दूध झांग कियान हूं।
अगर मरना चाहते हो तो आगे बढ़ के दिखाओ। मेरी दुश्मनी काला रोश से है, तुमसे नहीं। मरना नहीं चाहते हो तो सबके सब पीछे हट जाओ। मार्कियान इस दुनिया में नहीं रहे। तुम लोग महान यूएजी के बहादुर सैनिक हो। तुम जियांगनू के इस काले नाग का आदेश मानोगे? मैं तुम्हें इसी तलवार से काट डालूंगा, जैसे मैंने उस मार्कियान का गला काटा था। माँ, सब अपनी जगह पे रहो। रुको, वहीं रुको तुम लोग। कोई नहीं हिलेगा, कोई नहीं हिलेगा। रुक जाओ। अब तुम्हारे और मेरे मुकाबले के बारे में आराम से बात कर लेते हैं। हान के राजदूत, तुम बोलते अच्छा हो, और मेरा यह मानना है कि मुझे मात देना तुम पर बहुत भारी पड़ रहा है। लेकिन आज मुझे यह सौभाग्य मिला है कि मैं सारे हिसाब किताब बराबर कर दूं। मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, अपनी हार मान लो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। एक युद्ध के लिए हार मारने से अच्छा मर जाना होता है। रंग, तुम जिंदा हो? मैं रेड के तूफान में खो गया था, मैंने आपको बहुत ढूंढा। तेरी तो
आप यहाँ गठबंधन के लिए आए थे। आपने कितनी ही कठिनाइयाँ झेली यहाँ तक पहुँचने के लिए। मैं आपसे प्रभावित हुई। आपने महान युहेजी को महान हान के संस्कारों से परिचित करवाया है। आपको देख के मालूम हुआ कि महान हान की प्रतिष्ठा क्यों कायम है। कृपया महान हान के सम्राट को हमारा शुक्रिया अदा कीजिएगा। उन्होंने महान युहेजी पर अपना भरोसा दिखाया। युहेजी हमेशा महान हान के साथ हैं। मैं इस बात का दावा करता हूँ, हमारे साथ आपकी दुश्मनी नहीं होगी और इस बात का भरोसा है कि हमारी मित्रता बनी रहेगी। हम दोबारा जरूर मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे। मैं आपके दोबारा आगमन का इंतजार करूंगी। अभी के लिए हमारी मित्रता स्थापित हो चुकी है, सच्ची मित्रता। मुझे यकीन है मेरे निर्णय के लिए मुझे माफ करेंगे। मैं समझता हूँ, मैं आपके निर्णय को चांगान तक पहुँचा दूंगा। मुझे उम्मीद है कि हमारे सम्राट आपके निर्णय को गंभीरता से लेंगे। एक कहावत है, जैसा आप चाहते हैं वैसे ही होता है। आपके पास एक ठोस कारण है। महान हान आप पे दबाव नहीं डालेगा। पश्चिम की मेरी इस यात्रा के कारण मैं चांगान से यहाँ का रास्ता जान पाया हूँ। मुझे लगता है हमारे बीच अब व्यापार भी हो सकता है। जी, उम्मीद है कि अब हमारा आना जाना लगा रहेगा। अगर मैं महान हान के सम्राट से मिल पाती तो मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे क्षमा मांग पाती। जैसे कि आप महान युहेजी को लेकर ये सब सोच रही हैं, मुझे लगता है महान हान आपके इस निर्णय का सम्मान करेगा। अब मुझे सभा के लिए अभी जाना होगा। अपना ध्यान रखिएगा। जरा रुकिए आप लोग, मेरी एक विनती है आपसे। पता नहीं आपको कैसा लगेगा। कृपया बताइए। आपका ये योद्धा बहुत ज्यादा बहादुर है, लेकिन हमारे सैनिक इतने प्रशिक्षित नहीं हैं। मैं चाहूंगा कि ये योद्धा यहाँ रुके और हमें प्रशिक्षित करे, अगर आपको ये ठीक लगे तो। ठीक है इरलांग, तुम जैसे तैसे यहाँ पहुंचे हो, तुम कुछ दिन यहाँ रुककर आराम करो। श्रीमान, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। शुक्रिया आपका श्रीमान। मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। हाँ, बताइए क्या बात है। राजकुमारी टांगसी और टैंग यूवी दोनों ही आपके राज्य के लिए शहीद हुए हैं। मैं चाहता हूं उनका दाह संस्कार पूरे सम्मान से हो। उनकी चिंता ना करें, मैं उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि जरूर दूंगी ताकि उन दोनों की आत्माओं को शांति मिल सके। आपका शुक्रिया महारानी। अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए। आप दोनों अपना ध्यान रखिएगा। आप भी अपना ध्यान रखिएगा। जब हम निकले थे तो आपने मुझसे एक सवाल किया था कि मैं क्या करूंगा अगर वापस नहीं जा पाए तो। मैंने कहा था अगर मैं वापस नहीं लौट पाता तो भी ठीक ही होगा, और अगर तुम अब भी पूछोगे तो मैं तुमसे यही कहूंगा, भले ही कितनी मुश्किलें आए मैं घर जरूर लौटूंगा। जनाब, हमने पश्चिम तक आकर भी अपना उद्देश्य पूरा नहीं किया। हम महाराज से क्या कहेंगे? हमारा उद्देश्य ये नहीं था कि पश्चिमी क्षेत्र की जगहों में आन की संस्कृति को फैलाना। दुनिया में जितने भी लोग हैं सब एक जैसे हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता। वो हम जैसे ही होते हैं।